एक बार एक छोटे से गांव में पहाड़ और रसीला घास के मैदानों के बीच स्थित निखिल और दीक्षित नामक दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। वे हमेशा रोमांच और उत्साह चाहते थे। खेलने के लिए उनकी पसंदीदा जगह पास में एक जंगल था, जो जादुई प्राणियों से भरा हुआ था। एक दिन सुबह निखिल और दीक्षित ने जादुई जंगल का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने स्वादिष्ट खाना पैक किया और अपनी यात्रा पर रवाना हुए। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते थे, पेड़ उन्हें बातें करते हुए लग रहे थे और पत्तियां चमक रही थी। जैसे ही वे घने जंगल में पहुंचे, उन्हें चंदू नाम गिलहरी मिली। चंदू ने उन्हें जादुई प्राणियों के बारे में बताया जो जंगल में रहते थे, जैसे शरारती परियों, बुद्धिमान पुराने उल्लू और मायावी गेंडा। कहानियों से घिरे निखिल और दीक्षित ने इन जादुई प्राणियों की खोज करने का फैसला किया। उनका पहला पड़ाव छोटी पहाड़ी थी जो नाजुक फूलों और चमकती तितलियों के साथ सजी एक सुंदर थी। परियों की एक झलक पकड़ने की उम्मीद कर रहे थे, मस्त हवा से पहाड़ गूंज रहा था। अचानक छोटे पंखों वाले जीव फूलों और पत्तियों के पीछे से उभरे। परियों ने नृत्य किया और हवा को झिलमिलाते रंगों के साथ चित्रित किया। निखिल और दीक्षित को परी नृत्य से मंत्रमुग्ध कर दिया गया था। कोमल नाम के गोल्डन पंख वाली एक परी ने निखिल और दीक्षित से संपर्क किया। अभिवादन किया और पूछा, आप कहाँ से आए हो? निखिल बोला, हमने इस जंगल के जादुई प्राणियों के बारे में सुना है और हम उनसे मिलना चाहते हैं, दीक्षित ने उत्साह से जवाब दिया। कोमल मुस्कुराई और कहा, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन बुद्धिमान पुराने उल्लू इस जंगल के रहस्यों को किसी से भी बेहतर जानते हैं। आप उनको तलाश करें और वह कहाँ मिलेंगे ये आपको गेंडा बताएंगे। कोमल की सलाह के बाद निखिल और दीक्षित ने जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ के लिए अपना रास्ता बनाया, जहां बुद्धिमान पुराने उल्लू रहते था। उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं और उसके पंख बहुत विशाल थे। उल्लू ने उन्हें एक नमस्कार के साथ अभिवादन किया। हूँ युवा, हम गेंडा से मिलना चाहते हैं, दीक्षित ने उत्सुकता से कहा। उल्लू ने पूरी तरह से सिर हिलाया। गेंडा एक सौम्य और मायावी प्राणी है। अपना विश्वास हासिल करने के लिए आपको दयालुता और साहस दिखाना होगा। यह जंगल के केंद्र में साफ झील के पास रहता है। वहां जाएं, लेकिन शरारती लकी से सावधान रहें। निखिल और दीक्षित ने उल्लू को धन्यवाद दिया और साफ झील के प्रति अपना साहसिक कार्य जारी रखा। जिस तरह से उन्होंने लकी से चंचल ट्रिक्स का सामना किया, जैसे कि बेलों को गुदगुदी करना और पैरों के निशान गायब करना, फिर भी वे अनियंत्रित रहे, यह जानते हुए कि दया और साहस उन्हें उनके लक्ष्य तक ले जाएगा। अंत में वे साफ झील तक पहुंच गए और उनके स्वागत के लिए एक शानदार गेंडा पानी के किनारे पर खड़ा था। इसका हाथीदांत कोट सूरज की रोशनी में चमक रहा था। यह शर्मीला था लेकिन आगंतुकों के बारे में उत्सुक था। निखिल ने एक कोमल मुस्कान और बाहर के हाथ के साथ गेंडा से संपर्क किया। हेलो सुंदर प्राणी, हमारा मतलब कोई नुकसान नहीं है, हम केवल एक नया दोस्त बनाना चाहते हैं। गेंडे ने अपनी बुद्धिमान आंखों से निखिल का अध्ययन किया और फिर स्वीकृति और विश्वास दिखाते हुए उसके हाथ में हाथ डाला। और उन तीनों ने साफ झील पर दोपहर बिताई और तीनों अच्छे दोस्त बन गए। जैसे जैसे सूरज डूबना शुरू हुआ, गेंडे ने जादुई जंगल के सबसे अद्भुत रहस्य का खुलासा किया। मनोहारी पेड़ में किसी को भी दिल से शुद्ध करने की इच्छा देने की शक्ति थी। उत्साह के साथ निखिल और दीक्षित ने अपनी इच्छाओं को बताया, अपने गांव और परिवारों के लिए खुशी और समृद्धि के लिए कहा। जैसा कि वे गेंडा से विदाई देते हैं और अपनी यात्रा वापस शुरू कर देते हैं, जंगल भी चमकदार लग रहा था। उनके दिल दोस्ती के जादू से भर गए और उनके द्वारा चमत्कार का सामना किया। उनके साहसिक कार्य का पूरे गांव में फैल गया और जल्द ही चारों ओर के बच्चे जादुई जंगल की कहानी सुनने के लिए आए। निखिल और दीक्षित पूरे गांव के हीरो बन गए। उस दिन से जादुई जंगल सभी बच्चों के लिए दोस्ती और रोमांच का स्थान बन गया, एक जादुई आश्रय जहां सपने सच हो गए।
और इसलिए निखिल और दीक्षित के जादुई जंगल साहसिक कार्य की कहानी उनके दिलों में दोस्ती और दया के जादू को गले लगाने के लिए पीढ़ियों को प्रेरित करती है।